साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट, जो पेज नंबर 136 से 140 तक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। 95 में 5 का स्थानीय मान 5 इकाई पर है, इसका स्थानीय मान होगा 5। 89 में 9 का स्थानीय मान 9 इकाई पर है, इसका स्थानीय मान होगा 9। सवाल नंबर 2, दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। पहला है 78 और ये 80, तो यहाँ आएगा बीच में 79। दूसरा 208 210, तो यहाँ आएगा 209। तीसरा है 399 401, तो यहाँ आएगा 400। चौथा है 355 357, तो यहाँ आएगा 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जोड़कर लिखिए। ये 9 और ये 4, तो बराबर कितनी हो जाएगी? 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? इन सभी को जोड़ लेंगे 13, बराबर 13। इधर देखिए, ये 6 और ये 5, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 8 में 8 जोड़ेंगे 16। सवाल नंबर 4, हल कीजिए। कहें 42 प्लस 0, 42 में 0 जोड़ेंगे तो बराबर 42। कहें 31 प्लस 3, 31 में 3 जोड़ेंगे 34। गए 25 प्लस 0, 25 में 0 जोड़ेंगे 25 का 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, संख्या रेखा की मदद से घटाइए। ये देखिए मेंढक है 54 पर, 54 माइनस 8, 54 में से 8 कम करना है तो 1 2 3 4 5 6 और भी हम आगे कम करेंगे। 48 से इधर कितना आएगा? 47 और यहाँ 46, तो यहाँ 54 में से 8 घटाना है। 54 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आएगा? 46। यहाँ लिखेंगे 46। अगला है सवाल नंबर 6, जोड़ कीजिए। ये जोड़े हमें हल करनी है। पहला है 283 प्लस 315, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, कितना आया? 598। दूसरा है 792 प्लस 204, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 996। तीसरा है 382 प्लस 358, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना हो गया? 740। चलिए अगला सवाल नंबर 7, गुणा कीजिए। पहला है 12 गुणा 5, 12 का 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60। दूसरा है 24 गुणा 9, 24 का 9 से गुणा करेंगे, 9 का 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल लगा 3। 9 का 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, कितना है? 216। तीसरा है 3 गुणा 5, 5 तिया 15। सवाल नंबर 8, जिसमें कम पानी भरा जा सकता है उस पर गोला लगाइए। इसमें से कम पानी किस में भरा जा सकता है? गिलास या कटोरी? तो इसमें कम पानी कटोरी में। ये इसमें देखिए सुरई और मटका, तो कम पानी सुरई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, किस आकृति में सिर्फ सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखा वाली आकृति कौन सी है? यह भी नहीं है। ये ख वाली आकृति केवल सीधी रेखा वाली है। यह भी नहीं है और यह भी नहीं है, तो केवल ख वाली सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति है। अगला सवाल नंबर 10, कितने बंडल कितनी तिली गिनकर बताइए। ये बंडल है 10 तिलियों का और ये एक तिली है।
देखिए इसमें कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंडल। तीली कितनी है, 2, यहाँ लिखेंगे 2। अगला सवाल नंबर 11, दी गई संख्याओं को इकाई और दाई के रूप में लिखिए। एक बंडल बराबर 1 दाई और 1 तीली बराबर 1 इकाई। कहें 39, तो इसमें 3 दाई 9 इकाई, लिखिए 3 दाई प्लस 9 इकाई। कहें 32, इसमें 3 दाई 2 इकाई, 3 दाई प्लस 2 इकाई। अगला है 12, दिए गए चित्रों में 1/4 यानी 1/4 भाग छायांकित कीजिए। 4 में से 1 भाग छायांकित करेंगे, ये हो गया 1/4। 4 में से 1 छायांकित करेंगे, ये हो गया 1/4। 4 में से 1 छायांकित करेंगे, ये हो गया 1/4। 4 में से 1 भाग छायांकित करेंगे, तो ये हो गया 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित विस्तारित रूप को संख्या में लिखिए। देखिए सैकड़ा पे 300 प्लस 30 प्लस 3, 300 प्लस 30 प्लस 3 333। अगला है 14, खाली बॉक्स में संख्या लिखकर प्रश्न को हल करें। घटाव के चिन्ह सवाल है। 7 में 7 घटाए 0, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4। कहें देखिए 9 में से 7 घटाएंगे 2, 1 में से क्या घटाएंगे, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ लिखेंगे 4, यानी 1 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 4 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6। गए 0 में से 1 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 0 घटाएंगे, 9 का 9, और 8 में से हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6। अगला सवाल नंबर 15, एक स्टेशनरी शॉप में किताबों की कुल संख्या इस प्रकार है। विज्ञान 80, गणित 120, हिंदी 90, अंग्रेजी 100, सामाजिक ज्ञान 60। दी गई किताबों का एक चित्रालेख बनाइए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संकेत इस प्रकार का है, बराबर 10 किताबें। तो यहाँ किताब कौन कौन सी लिख देंगे, विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ सामाजिक ज्ञान। कुल संख्या विज्ञान की है 80, गणित की 120, हिंदी की 90, अंग्रेजी की 100, सामाजिक ज्ञान की 60। चित्रालेख बनाना है। 80 है तो आपको 8 डिब्बे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ गणित की देखिए ये जैसे 8 थे, 80 थे, 8 डिब्बे बनाए। टेली मार्क बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5वां इस प्रकार से तिरछा आता है। फिर 6 7 8 इस प्रकार से टेली मार्क लगेगा। 120 है, आपको 12 डिब्बे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टेली मार्क लगाने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12। हिंदी के 90 हैं, 9 डिब्बे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेली मार्क लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंग्रेजी के 100 हैं, 10 डिब्बे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टेली मार्क लगाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 10। सामाजिक ज्ञान के 60 हैं, 6 डिब्बे बनाने हैं। 1
2 3 4 5 6। टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 1 6। किस विषय की किताबों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक 120 गणित की है, यहाँ लिखेंगे गणित। इनमें से किस विषय की किताबें ज़्यादा हैं? विज्ञान की या गणित की? विज्ञान और गणित के बारे इन दोनों में बताना है। विज्ञान की है 80 और गणित की 120, तो किसकी ज़्यादा है? गणित। सी स्टेशनरी शॉप में कुल कितनी किताबें हैं? तो सभी किताबों को जोड़ देंगे। देखिए 0 का 0, 8 2 10, 10 में 9 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 का 5, हासिल लगा 2 3 4, 450। कुल किताबें कितनी हो गई? 450। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 हल कीजिए। एक विद्यालय में दोपहर 1:45 पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन प्रारंभ किया गया तथा 4:30 पर बाल सभा का समापन किया गया। तो बताओ विद्यालय में सामुदायिक बाल सभा में कितना समय लगा? तो इसमें समय कितना लगा? इससे यहाँ तक समय लगा 2 घंटे 45 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों इस सवाल को आप सवाल नंबर 16 कर देंगे, क्योंकि 15 के बाद 16 आता है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो इसे आप सवाल नंबर 16 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 नीचे दिए गए मापों का सही मिलान कीजिए। 5 लीटर यानी 5000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी 1/2 लीटर यानी आधा लीटर। अगला सवाल नंबर 18 उदाहरण को समझकर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। भाग करने हैं, 6 का भाग 96 देना है। 6 एकम 6, 9 में 6 घटाएंगे 3, ऊपर से 6 उतारेंगे 36, 6 छंग 36 और 36 में 36 घटाएंगे 0। भागफल आया 16, शेषफल 0। भागफल यहाँ बराबर कर देंगे 16, शेषफल बराबर 0। दूसरा है 8 का भाग 91 में देना है। 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ऊपर से 1 उतारेंगे 11। 8 का भाग 11 में 8 एकम 8, 11 में से 8 घटाएंगे बचेगा 3। भागफल आया 11, शेषफल 3। तो भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 3। चलिए आगे सवाल नंबर 19 एक पुस्तकालय में 299 पुस्तकें हैं, उनमें से 141 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी गई है। कितनी पुस्तकें शेष बची है? तो 299 में से 141 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 158 पुस्तकें। 158 पुस्तकें शेष बची हैं। सवाल नंबर 20 दीपा के पास 199 रुपये हैं और राधा के पास 101 रुपये हैं। बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपये हैं? तो 199 में 101 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? बराबर 300 रुपये। आ गया समझ में? तो ये था समग्र मूल्यांकन। आज की क्लास में हमने समग्र मूल्यांकन को समझा। तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।